सो हेलो गाइस, दिस इज नवदीप सिंह फ्रॉम दी वाई बायस। सो वीडियो बहुत टाइम बाद आ रही है, नो इशू। लेकिन आज की वीडियो के बाद आपको जो आपके टास्क 2 में जो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट क्वेश्चन का, उसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बिल्कुल सिंपल और नॉर्मल वे के साथ आपको मैं ऐसे करवाऊंगा कि विदाउट यूजिंग एनी टेम्पलेट, विदाउट यूजिंग एनी कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी, कैसे एक 8 बैंड तक का ऐसे लिख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप आते हैं टॉपिक पे। So topic is shopping is now one of the most popular form of leisure activities in many countries। तो क्या कह रहा है टॉपिक टॉपिक कह रहा है भी शॉपिंग को ना अब बहुत ज्यादा पॉपुलर एक्टिविटी माना जा रहा है यंगस्टर से। कब? जब वो लीजर एक्टिविटी मतलब फ्री टाइम में। आप कह सकते हो भी ज्यादातर यंगस्टर्स ये प्रेफर कर रहे हैं जब वो फ्री होते हैं तो चलो जाके शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो व्हाई इज दिस? ऐसा क्यों है? और डू यू थिंक इट इज ए पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? आपको क्या लगता है भी? आपका ओपिनियन पूछा है सेकंड क्वेश्चन में भी, आपको क्या लगता है भी ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव? मतलब इसका कोई पॉजिटिव सोसाइटी पे असर पड़ रहा है, नेगेटिव पड़ रहा है, या क्या इसके पॉजिटिव क्या इसके नेगेटिव है? तो यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। ओके, पहले बीपी में आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दोगे, सेकंड बीपी में आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर दोगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंट्रो की। इंट्रो में मैं हमेशा कहता हूँ भी जनरल लाइन नहीं लिखनी। जनरल लाइन एक मेमोराइज लाइन है, जिससे लिखोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, उल्टा आपका जो इंप्रेशन है वो डाउन ही जाना है। तो इंट्रो में लिखना कैसे है और कैसे कैसे इसको पैराफ्रेज करना है, और पैराफ्रेज के बाद क्या लिखना होता है, थीसिस कैसे लिखनी होती है, सारी की सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, सो सबसे पहले मेरा तरीका क्या है इंट्रो लिखने का? जे मेरा तरीका है, ठीक है, आपका तरीका कुछ भी हो सकता है। अगर आप मेरे तरीके के साथ लिखना चाहते हो तो नो, ऑब्वियसली आप लिखो बैंड आपके 100% गारंटी के साथ आप 7 तक ले सकते हो अगर ऐसे लिखोगे। बिल्कुल सिंपल वे के साथ मैं लिखने जा रहा हूँ। तो मैं ज्यादातर अपनी इंट्रो इट से शुरू करता हूँ। इट इज कंसीडर, इट कैन बी सीन, इट इज बिलीव्ड। तो आप भी ऐसे शुरू कर सकते हो, क्योंकि मैं जनरल लाइन नहीं यूज कर रहा, सीधी पैराफ्रेजिंग करूंगा। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूं, मैं वर्ड यूज करूंगा इट कैन बी सीन दैट। तो मैंने कहा भी ऐसा देखा जा रहा है भी शॉपिंग को सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ एक्टिविटी इन दीज डेज यंगस्टर्स के द्वारा। ओके ओके ओके, मोस्ट पॉपुलर फॉर्म बाय यंगस्टर्स भी था यहाँ पे, सॉरी। ओके, यंगस्टर के द्वारा। तो मैं ये चीज यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, इट कैन बी सीन दैट शॉपिंग is considered as a free time activity। लेजर एक्टिविटी को मैं क्या लिख रहा हूं? फ्री टाइम एक्टिविटी बाय यंगस्टर्स को आप लिख सकते हो बाय मेजॉरिटी ऑफ यंगस्टर्स। कई बच्चों को ये लगता है कि हर एक वर्ड की पैराफ्रेजिंग होनी चाहिए। यंगस्टर है तो सर ने यंगस्टर क्यों लिख दिया? ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, लिख दो आप टीनेजर, या आप जो भी लिखना है आपने यंग वंस लिखना है लिख दो, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं होता। ठीक है, पैराफ्रेजिंग का मतलब है अगर आपने अपने तरीके से कुछ वर्ड्स इसमें डाल दिए तो वो पैराफ्रेजिंग है। जैसे मैंने इट शॉपिंग इज कंसिडर्ड एज अ फ्री टाइम एक्टिविटी, ये यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन मैंने इसमें डाला है, तो ये पैराफ्रेज होगी। अब जरूरी नहीं है हर एक वर्ड को 1 to 1 ही पैराफ्रेज करना है, कोई इशू नहीं आता। आप जस्ट सिंपल लिखो, जितना इजी लिखोगे, जितना एग्जामिनर के लिए समझना इजी है उतने ज्यादा बैंड है। कॉम्प्लेक्स चीज के बैंड नहीं मिलते, एग्जामिनर भी कंफ्यूज होता है। सो इजी टू अंडरस्टैंड चीज के ही बैंड मिलेंगे। तो जैसे मेजॉरिटी ऑफ यंगस्टर्स इन दीज डेज लिख देता हूं मैं, इन मैनी कंट्रीज था, इन मैनी नेशंस लिख दो। लो जी, बिल्कुल सिंपल सी पैराफ्रेजिंग जो आई थिंक हर एक बच्चा लिख सकता है, नो डाउट। कोई बिगिनर है, कोई इंटरमीडिएट है, कोई एडवांस्ड लेवल वाला बच्चा है, नो डाउट इस तरीके की लाइन तो आई थिंक हर एक बच्चा लिख सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी मैंने ऐसा वर्ड यूज नहीं किया जो कॉम्प्लेक्स हो, जो किसी बच्चे को आता ना हो। हर एक बच्चे को ऐसा लिखना आता है, तो आप अपनी पैराफ्रेजिंग ऐसे करोगे। अब सेकंड चीज आप क्या करोगे इंट्रो में? आपने क्या करना है? आंसर टू द क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर आपने इंट्रो में देना है। कैसे? अब पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज दिस? ऐसा क्यों है? तो मैं कह सकता हूं ऐसा क्यों है,
एक तो आप लगा सकते हो शॉपिंग के लिए क्यों ज़्यादातर यंगस्टर्स लाइक उसको पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं फ्री टाइम में। मैं कह सकता हूँ एक तो आप सोशल मीडिया पे एड्स जो इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है, एक तो वो हो सकती है। उसके बाद आप कह सकते हो वेट उसके बाद आप कह सकते हो भी इजी अवेलेबिलिटी भी एक अच्छा लाइक एक रीजन है जिसके कारण बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल इतने मॉल्स खुल चुके हैं, लाइक आप अपने घर से बाहर निकलो तो आपको कपड़े की दुकानें ऑब्वियसली मिल जाएंगी गली गली में, ठीक है। सो इजी अवेलेबिलिटी और सोशल मीडिया का इम्पैक्ट मैं यहाँ पे यहाँ पे रीजंस लिख रहा हूँ, तो मैं वही चीज यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। रीजंस क्या है, द मेन, नहीं थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू मी। एक तो इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, और दूसरा मैंने क्या कहा, एंड इजी अवेलेबिलिटी आर द डोमिनेंट रीजंस ऑफ दिस ट्रेंड। इस ट्रेंड के डोमिनेंट रीजंस हैं इजी अवेलेबिलिटी और सोशल मीडिया का इम्पैक्ट। ये मैंने दे दिया मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर, जिससे एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा भी मैं अगले जो मेरे बीपी आने वाले हैं उसमें मैं ये दोनों पॉइंट्स लिखूंगा भी सोशल मीडिया से और इजी अवेलेबिलिटी से कैसे बच्चे शॉपिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। इस चीज को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी आपको क्या लगता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो मैं लिखूंगा भी मुझे तो ये ज्यादा नेगेटिव लगता है। क्यों, क्योंकि लाइक ये वेस्टेज ऑफ मनी और टाइम है, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सो व्हाट डू यू थिंक दैट, सो डू यू थिंक, तो आई थिंक, जिस अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन है उसी अकॉर्डिंग आंसर दोगे तो ज्यादा बेटर रहता है। सो आई थिंक दैट it has more negative factors। मुझे लगता है इसके जो ज्यादातर फैक्टर्स रहेंगे वो नेगेटिव रहेंगे इन द टर्म्स ऑफ, कौन कौन से, वो चीज बता के जानी है, ऐसे सीधा नहीं कह के जाना भी इसके नेगेटिव रहेंगे विच विल बी डिस्कस इन अपकमिंग पैराग्राफ, नहीं, यहीं पे बता के जाने इन द टर्म्स ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। तो जो क्या है, टाइम और मनी की वेस्टेज। तो ये रहेगी आपकी एक 8 बैंड तक की प्रॉपर इंट्रो। कितना इजी है लिखना, कितना इजी है एग्जामिनर के लिए चेक करना, ये चीज आप खुद देख सकते हो इस इंट्रो में, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड नहीं, सीधा पॉइंट पे क्वेश्चंस, पॉइंट पे अच्छे से पैराफ्रेजिंग और अच्छे से दोनों क्वेश्चंस का आंसर अपन ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो ये होती है वेल एक्सप्लेन्ड आंसर। जब आप अपना खोलोगे ना बैंड डिस्क्रिप्टर, उसमें 9 बैंड में सीधा लिखा हुआ है टास्क रिस्पॉन्स में, अगर आप वेल डेवलप आंसर दोगे क्वेश्चन का तो ही आपको 8 से 9 बैंड मिलेंगे। तो ये रहता है वेल डेवलप आंसर, ओके। तो ये रहेगी इंट्रो। अब मैं आपको बीपी की फॉर्मेशन बताता हूँ। देखो बीपी की फॉर्मेशन मैं आपको दोनों में से एक बीपी यहाँ पे करवाऊंगा, सेकंड बीपी सेम वे के साथ आपने ट्राई करना है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है, नो इशू। एक बीपी की फॉर्मेशन आपको बताता हूँ, सेम वे में आपकी सेकंड बीपी की फॉर्मेशन चली जाएगी। तो देखो बीपी में जो ज़्यादातर बच्चे गलतियां करते हैं वो ये हैं, एक तो स्टार्टिंग कनेक्टर से करनी, दूसरी स्टार्टिंग करनी देयर आर मैनी रीजन बट द प्रीडोमिनेंट वन, ऐसी लाइनें लिखना। देखो देयर आर मैनी रीजंस, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको लेना देना क्या है, क्या रीजन है। तो जितना सीधा पॉइंट पे बात करोगे उतने ज्यादा बैंड है, ठीक है। और गलतियां साथ साथ में बताता हूँ, कोई इशू नहीं। तो कैसे बीपी को स्टार्ट करना है, मेरा तरीका क्या है, ये मेरा तरीका है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, बच्चों ने एग्जाम दिए हैं ऐसे लिख कर आए हैं, 7 6.5 प्लस बैंड हमेशा रहे हैं, ठीक है। 8 बैंड रहेंगे अगर आप प्रॉपर ऐसे लिख कर आओगे। जो एक चीज से बैंड नहीं आते, बैंड आते हैं 4 क्राइटेरिया जो बैंड डिस्क्रिप्टर ने बताए हैं सभी के मिलने से, ठीक है। कहीं ना कहीं
किसी ना किसी क्राइटेरिया में बच्चे की गलती हो जाती है तो 7.57 तक आ जाता है स्कोर। सो मैं कैसे बीपी शुरू करूंगा, व्हाई इज दिस, पहला बीपी इसी का था। फिर रीजन क्या है, रीजन मैंने बताया सोशल मीडिया, इजी अवेलेबिलिटी। तो मैं सबसे पहले पॉइंट लिखता हूं, द मेन रीजन, सीधा मैं पॉइंट शुरू कर रहा हूं, द मेन रीजन, सॉरी यार, एक तो द मेन रीजन ऑफ प्रेफरिंग शॉपिंग बाय अडल्ट्स इन फ्री टाइम। ये देखो, ये चीज आपको करनी पड़ेगी। कई बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं द मेन रीजन ऑफ दिस ट्रेंड। बीपी की स्टार्टिंग में दिस ट्रेंड, पहली लाइन में दिस ट्रेंड नहीं लिखना, वो पहली लाइन में प्रॉपर बता के जाओ भी किसका मेन रीजन, द मेन रीजन ऑफ प्रेफरिंग शॉपिंग बाय एडल्ट्स इन फ्री टाइम। फिर जब बीपी के आगे आपने लिखना हो तब आप दिस दैट ऐसे वर्ड लगा सकते हो, लेकिन पहली लाइन में आप प्रॉपर बता के जाओ कि किस चीज की बात हो रही है, ठीक है। सो द मेन रीजन ऑफ प्रेफरिंग शॉपिंग बाय एडल्ट्स इन फ्री टाइम इज, क्या था पहला, तो था मेरा सोशल मीडिया, इज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया। ओके, पहले मैंने इंट्रो में लिखा था इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, तो मैं थोड़ी सी पैराफ्रेजिंग की, तो मैंने इम्पैक्ट की यहाँ पे इन्फ्लुएंस वर्ड लगा दिया। तो ऐसे छोटी छोटी चेंजेस ही आपको बैंड ज्यादा करेंगे आपके। तो इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया, अब मैं बताऊंगा भी कैसे सोशल मीडिया से जो यंगस्टर्स हैं वो शॉपिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेन करने के लिए देखो यहाँ पे अभी तक मैंने कोई कनेक्टर नहीं लगाया, ना ही मैं यहाँ पे लगाऊंगा टू एक्सप्लेन इट। मैं नॉर्मल सी सीधी सीधी सी एक आपको एक्सप्लेनेशन दे करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा, मैंने एक वर्ड लगाता हूँ यहाँ पे, दिस मीन्स दैट, दिस मीन्स दैट majority of brands advertise their products on social websites। भी बहुत जो ज़्यादातर ब्रांड्स हैं वो सोशल मीडिया पे अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हैं ऑन सोशल वेबसाइट्स, लाइक आप यहाँ पे लगा भी सकते हो, लाइक इंस्टाग्राम, लिख दो कोई इशू नहीं है, फेसबुक एंड सो ऑन। और उनसे कैसे यंगस्टर्स इन्फ्लुएंस होते हैं, विच मैनिपुलेट करते हैं द youngsters to buy that product by providing various offers। और वो उन चीज का एड्स का काम क्या होता है, यंगस्टर्स को टारगेट करना, उनको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट अच्छे अच्छे कंटेंट बनाकर उनको टारगेट करना, ऑफर्स देकर उनसे वो प्रोडक्ट को बाय करवाना। तो इससे क्या होता है, अभी सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस यही है, यही मेन रीजन है। वहाँ पे एड्स चलती हैं, वहाँ पे क्रिएटिव कंटेंट डालते हैं ब्रांड्स, जिसके कारण जो यंगस्टर्स हैं उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और वो चीज को बाय कर लेते हैं। तो ये चीज मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी सोशल मीडिया से कैसे। अब इसका एग्जांपल, यहाँ पे मैं अपना पहला कनेक्टर लगा रहा हूँ फॉर एग्जांपल। देखो एग्जांपल कभी भी सर्वे वाला डाटा वाला नहीं डालना, गलत है, वो नहीं चल रहा। आप अपना पर्सनल एग्जांपल डाल सकते हो, मैं अभी पर्सनल एग्जांपल ही डाल रहा हूँ। ये देखो, कहते हैं पर्सनल एग्जांपल गलत है, कोई गलत नहीं है, बहुत से बच्चे हमारे लिख रहे हैं, कोई खराबी नहीं इसमें। माई ब्रदर बॉट ए जैकेट ऑफ Zara just by watching its ad on Instagram। ये देखो, इतना सा एग्जांपल प्रॉपरली डिफाइन कर रहा है अपने आइडिया को। तो जो आपका एग्जांपल है सेम की सेम आइडिया पे ही होना चाहिए। तो यही मैंने यहाँ पे बताया था, एड्स क्या है, एड्स जो इन्फ्लुएंस करती है यंगस्टर्स को ऑफर्स देकर भी प्रोडक्ट बाय करो। तो वही चीज मैंने लिख दिया, मेरे ब्रदर ने बाय की थी
ये एक जैकेट थी ज़ारा की, उसने सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐड देखी हुई खरीद ली, तो इन्फ्लुएंस हो गया, बाय कर ली, शॉपिंग कर ली इसने। तो यही चीज़ मैं पॉइंट में बता रहा हूँ। तो ऐसा बीपी होना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट क्या था आपका, इजी अवेलेबिलिटी। अब एक चीज और देखो, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट हो गया। अब आपने सेकंड पॉइंट इतना बड़ा नहीं लिखना, सेकंड पॉइंट को आप नॉर्मली थोड़ा सा बता के उसको सीधा सीधा एक दो लाइन में खत्म कर दो। इतना बड़ा लिखोगे वर्ड लिमिट ज्यादा हो जाएगी, फायदा कोई नहीं है उस चीज का, टाइम खराब होगा, क्योंकि ये पॉइंट पहले ही बहुत बड़ा हो चुका है। तो मैं कैसे लिखूंगा अगर सेकंड पॉइंट में मैंने डालना हो लेकिन वर्ड लिमिट उसकी ज्यादा ना हो जाए बीपी की, तो मैं लिखूंगा मोर ओवर इजी इजी अवेलेबिलिटी, तो पहले भी लिखा था। मोर ऑप्शंस ऑफ शॉपिंग इज ऑल्सो considered as a second रीजन। मैं लिख रहा हूं भी मोर ऑप्शंस शॉपिंग के भी एक सेकंड इसका कंसीडर किया जाएगा सेकंड रीजन। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो एक आधी लाइन में। एज there are many malls and supermarkets are available in every city, which also attracts the youngsters टू डू शॉपिंग। बस इतना पॉइंट लिखो और इसको कर दो खत्म। तो ऐसे रहेगा आपका एक प्रॉपर BP1। ठीक है, दोनों आइडियाज को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अच्छे से एग्जांपल दिया विदाउट यूजिंग एनी ओवर यूज ऑफ कनेक्टर। यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 कनेक्टर यूज किए। मोर ओवर फॉर एग्जाम्पल, चलो एज को भी आप लगा सकते हो, लेकिन ये चीजें ध्यान दो। ठीक है, एक चीज और है, बच्चों को ये नहीं पता भी फुल स्टॉप के बाद जो है पहला कैपिटल वर्ड्स आता है और कोमा के बाद जो लिखते हैं वो स्मॉल आता है। तो ये भी जो थोड़ी थोड़ी ग्रामर की गलतियां रहती हैं। तो ऐसे ही आपने सेकंड बीपी लिखना है, जैसे मैंने बताया था अभी सेकंड बीपी क्या, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। मैं ऐसे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेम वे के साथ आप बीपी को स्टार्ट करना। द मेन ड्रॉबैक्स, द मेन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ डूइंग शॉपिंग इन फ्री टाइम इज वेस्टेज ऑफ मनी। ठीक है, मेन क्या है, वेस्टेज ऑफ मनी। वेस्टेज ऑफ मनी को एक्सप्लेन कैसे करोगे, आप ऐसे एक्सप्लेन कर लेना भी क्या है, जो सुपरमार्केट्स हैं या फिर एड्स से को देख कर बच्चे खरीद लेते हैं वो चीजें जिनकी उनको जरूरत भी नहीं होती, which they don't have need, they buy the product which they don't have need, so which is directly the wastage of money, जो कि सीधा सीधा उनके मनी की वेस्टेज है। ठीक है, ऐसे ही आप कह सकते हो जस्ट टू गेट द फेम ऑन द सोशल मीडिया, यहाँ पे सोशल मीडिया पे फेम मिले तो इसलिए भी बाय कर लेते हैं। और टाइम की वेस्टेज वो आप ऐसे कह सकते हो बहुत सारा टाइम वहां पे लग जाता है, टाइम भी लग जाता है प्लस वो वही टाइम अपनी स्टडी में या कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो उनके लिए यूजफुल हो वहां पे स्पेंड करेंगे, तो उनके लिए जो उनके फ्यूचर के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो सेकंड बीपी को आपने ऐसे एक्सप्लेन करना है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, कंक्लूजन में बड़े बच्चे गलतियां करते हैं। देखो कई बच्चे ना कंक्लूजन को शुरू क्या करते हैं, टू रिकैप्चुलेट इन ए नटशेल इन समरी, बिल्कुल गलत वर्ड्स हैं। कंक्लूजन को आईडीपी कहता है अगर कंक्लूजन लिखना है सिर्फ 2 वर्ड से स्टार्ट होगा, टू कंक्लूड या फिर इन कंक्लूजन, ये सिर्फ 2 वर्ड्स ही हैं जो इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा लिखने का कंक्लूजन का तरीका यही है, जो पॉइंट्स मैंने BP1 और BP2 में डाले हैं वही मैं नीचे डालता हूँ। जैसे ऊपर वही मैंने डाले थे द मेन, वही चीज मैं यहाँ पे लिख दूंगा भी सोशल, यार एक तो सॉरी, सोशल मीडिया इफेक्ट या फिर इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया भी आप लिख सकते हो, एंड वेरियस शॉपिंग ऑप्शंस
वेरियस शॉपिंग ऑप्शंस आर द मेन कॉजेज ऑफ डूइंग मोर शॉपिंग बाय यंगस्टर्स, पहला आ गया। और सेकंड, बट आई थिंक इट पुट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन देयर कैरियर, उनके कैरियर पे, बाय वेस्टिंग देयर टाइम एंड मनी, जिनके कारण उनका टाइम और मनी वो खराब हो रहा है। तो एक कंक्लूजन सिर्फ ऐसे ही रहता है, एक लाइन में उसको खत्म किया करो, टू कंक्लूड एंड कंक्लूजन से शुरू किया करो। तो यही चीजें रहेंगी आपके बैंड को इंक्रीज करने के लिए। ऐसे ही मैं अपनी ऑनलाइन क्लास में सारे ऐसे करवाता हूँ। अगर कोई भी बच्चा हमारी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहता है तो आपको व्हाट्सएप करना है 8168321916, या फिर इस नंबर पे, या फिर 9467488225, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सएप करो, आपको आगे की इंफॉर्मेशन फ्री और टाइम की मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी ही किसी और बढ़िया सी वीडियो में।